नमस्कार। जय श्री श्याम सभी को। अपना टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, और परसेंटेज की अपनी अब से पहले 6 क्लासें हो चुकी हैं और आज है वो 7वीं क्लास है। कल भी हमने जो फेल पास वाले क्वेश्चन थे, जो साधारण जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो किए थे। आज जो क्वेश्चन वेन डायग्राम से होते हैं सोल्व, ठीक है, वो पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन मैंने कल लास्ट में आपको दिया था, वो काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने तो उसका आंसर भेज रखा है और बाकी लोगों ने किया है या नहीं किया है पता नहीं, जो भी है। तो मैंने कहा था कि मैं उसका उत्तर आपको बता दूंगा। चलिए, वो क्वेश्चन अपना था कि जयपुर की वयस्क जनसंख्या में से पुरुषों का 45% और महिलाओं का 25% विवाहित है। यानी जितनी भी जनसंख्या है उसका 45% पुरुष हैं, वो शादीशुदा है, 25% महिला भी क्या है, शादीशुदा है। वयस्कों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित है? टोटल परसेंट से पूछा है कि कुल कितने लोग हैं वो शादीशुदा है। अब मैंने लिखाया था कि माना कि कोई व्यक्ति है, कोई भी पुरुष है, वो एक से अधिक महिला से विवाह नहीं करता है, और न कोई महिला है वो एक से अधिक पुरुष से विवाह करती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने पुरुष शादीशुदा हैं उतनी महिलाएं, यानी एक से ज़्यादा शादी नहीं करता है, तो यानी जितनी महिला शादीशुदा हैं उतने ही क्या हैं, पुरुष हैं, बस। तो यानी तो जो टोटल जो पुरुष हैं, पुरुष का 45% शादीशुदा है और महिलाओं का 25% शादीशुदा है। और यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि पुरुष की जो संख्या है वो क्या है, कम है, और महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। कारण पुरुषों का 45% निकालें, वो बराबर आ रहा है महिलाओं के 25% के। तो इसका मतलब महिलाओं का 25% उतना हो जाता है जितने पुरुष हैं। तो यहाँ से शादीशुदा हैं, यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं। तो अपने पास में जो क्वेश्चन है ये इजी सा क्वेश्चन था, इतना ज़्यादा कोई है नहीं। देखो, इसमें जो मैन है उनका कितना 45% बराबर है वुमेन है उनका कितना 25% शादीशुदा। ये शादीशुदा लोगों का जो चल रहा है आपस में कॉम्बिनेशन वो है। तो पुरुष का 45% और महिलाओं का 25% है, वो आपस में क्या है, बराबर है। तो आप यहाँ कैंसिल कर सकते हैं परसेंटेज से, तो परसेंटेज कैंसिल हो ही जाएगा। ये कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब आप जानते हैं कि एम रेशियो क्या करेंगे, W, तो ये बनेगा 5:9। यानी यहाँ ये जो आई है वो संख्या आई है, ये ध्यान देंगे, ये संख्या का रेशियो है। क्योंकि ये देखो, जो पुरुष हैं, पुरुष का 45% है और वुमेन है उनका 45% है, जो शादीशुदा है वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये जो रेशियो आया है वो इसकी संख्या का आया है, संख्या का आया है। तो अब यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि पुरुष कितने हैं और महिला कितनी हैं। तो पुरुष, मैंने देखो इसका 45% निकालना है। तो देखो, मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा लिया करो। 10 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो। मान लो मैंने इससे 100 से गुणा कर दिया तो ये कितनी हो गई, 500। मैंने यहाँ 100 से गुणा किया तो ये 900, यानी मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया रेशियो को। अब मुझे इसका कितना निकालना है, 45%, और इसका कितना निकालना है, 25%, इसका 25%। तो 45 को 5 से गुणा करते हैं तो ये 5 5 25, 4 5 20 और 2 22, यानी कितने हुए, 225। और यहाँ से 25% है, इसका निकालते हैं तो फिर 25 में कितने हो गए, 225। यानी यहाँ इसमें जो शहर है इसमें मैंने ये मान लिया कि पुरुष हैं वो कितने हैं, 500 हैं, और महिलाएं कितने हैं, 900 हैं। तो पुरुषों का 45% 225 है, ये शादीशुदा लोग हैं, ये शादीशुदा हैं 225, और महिलाओं का 25% है वो शादीशुदा हैं, ये कितनी है, 225। ये आपस में क्या है, बराबर है। क्यों, ये चीज हमने यहाँ से देख ली थी। अब क्वेश्चन 16 है। अब टोटल शादीशुदा कितने हैं बताओ, 450, क्या 225 और 225 450, ठीक है। और टोटल लोग कितने हैं, 1400, 500 और 900 इंटू कितना कर दें बताओ, 100। काट लो, ये तो इससे कैंसिल हो ही चुका है, और ये फिर और कट जाएगा, ये 225 हो जाएंगे, ये 7 हो जाएंगे। तो 225 बटे कितना हो जाएगा, 7। गुणा कर दो, 7 ये 21, बच कितना गया, 1, उतारेंगे कितने, 5, फिर 7 दूनी कितने हो गए, 14, बच गया कितना, 1, फिर 7 एकम 7, यानी लगभग इतने परसेंट, ठीक है, 32.1%। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना था जो मैंने कल दिया था।
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो एक मैंने पहले क्वेश्चन आपसे करवा भी दिया था, तो थोड़ा ध्यान रहे कि एग्जाम में इस प्रकार का जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज नहीं हों और क्वेश्चन को टाइम पर कर लें। आज जो हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज में, आगे के जो टॉपिक है वो मैंने बता दिया है, हैं तो वही क्वेश्चन फेल पास वाले ही हैं टोटल क्वेश्चन, लेकिन आज जो पढ़ेंगे वो वेन डायग्राम से संबंधित है, जो क्वेश्चन होंगे वो पढ़ेंगे। और ये आप जो वेन डायग्राम होता है, वेन जो डायग्राम होता है, ये आप जिस भी बच्चा कोई तैयारी कर रहा है तो वो या तो कोई साइंस से स्टूडेंट है, साइंस मैथ के स्टूडेंट है, तो वो वैसे ही वेन डायग्राम से मतलब परिचित हैं। और इसके अलावा जो बच्चे देखो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग भी पढ़ते हैं, तो रीजनिंग में भी वेन डायग्राम बहुत सारे बच्चों ने क्या है पढ़ा है, बस उसी का सहारा लेके क्वेश्चन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं आज जो पहले अपना एक क्वेश्चन लिखवाता हूं, उसके माध्यम से इस चीज को क्या करेंगे, समझेंगे। देखिए अपना जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन में है, एक परीक्षा में 84% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 70% छात्र है वो मैथ्स में उत्तीर्ण हुए। यदि 68% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए तो पता कीजिए। अपना पहला क्वेश्चन है, केवल अंग्रेजी में कितने परसेंट पास हुए, केवल मैथ्स में कितने प्रतिशत पास हुए, कुल कितने प्रतिशत पास हुए, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत फेल हुए, केवल एक विषय में कितने प्रतिशत पास हुए, और केवल मैथ्स में कितने प्रतिशत फेल हुए, और केवल अंग्रेजी में कितने प्रतिशत फेल हुए। ठीक है, अब इन सभी क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ ही मिलेगा, इनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है कोई इनमें से कोई पूछ ले, हमें ये पता नहीं है, लेकिन पूछेगा इनमें से एक, क्योंकि इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ, यानी इसी डिजाइन का इतना ही क्वेश्चन होता है, सेम इतना लिखा है तो इतने ही क्वेश्चन इस पर बनते हैं, वो मैंने एक साथ लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन करेंगे वो वेन डायग्राम का सहारा कैसे लेंगे वो देखें। देखो इसमें सबसे पहले मैं बात करूँ किसकी, कि इंग्लिश में कितने पास हुए हैं। जो इंग्लिश है, इंग्लिश में पास कितने हैं, इंग्लिश में पास हुए हैं 84%। कितने, 84%। और बात करूं मैं मैथ्स में, तो मैथ्स में कितने पास हुए हैं, मैथ्स में पास हुए हैं 78%। कितने, 78%। और दोनों की मैं बात करूं, दोनों में पास हुए हैं वो हुए कितने, 68%। कितने, 68%। ये तो देखो हम जो डायग्राम बनाएंगे वो दोनों का, वेन डायग्राम जो बनाएंगे वो दोनों का बनाएंगे, किसका, इंग्लिश का और किसका, मैथ्स का, और साथ में थोड़ा कॉमन भी है इन दोनों में, तो कॉमन वाला भी बनाएंगे। और कॉमन के आते हैं इसमें क्वेश्चन, देखो हालांकि 11th में जो क्वेश्चन होते हैं वो अलग भी होते हैं। तो यहाँ देखिए मैं डायग्राम बनाऊं तो देखिए ये बनाया मैंने, जैसे डायग्राम बना लिया किसका, मैथ्स का मान लो, इंग्लिश का मान लिया, और ये मान लिया मैंने इन दोनों में से एक का, ये मान लिया मैंने मैथ्स है, ये मान ली क्या, इंग्लिश है, और ये इन दोनों का कॉमन है, ये इन दोनों का कॉमन है। देखो ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये है, ये केवल इंग्लिश का है, केवल इंग्लिश का है। और यहाँ पर देखो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये केवल मैथ का है, ये केवल मैथ्स का है। ठीक है, और यहाँ पर जो बीच में ये खाली जगह पड़ी दिखाई देती है, ये आपका, ये दोनों का कॉमन है या उभयनिष्ठ है, ये दोनों का है, दोनों का कॉमन है। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन क्या कर जाते हैं, सोल्व कर जाते हैं। देखिए इसमें स्टार्ट किस से करते हैं, हमेशा कॉमन से करते हैं। यदि 2 सब्जेक्ट हो तो 2 से कर दो, 3 हो तो 3 से कर दो, ठीक है, 4 हो तो 4 से कर दो, कोई दिक्कत नहीं आती है, चीज वही होती है, थोड़ा सा आपको समझना है। पहले 2 वाली चीज समझते हैं, फिर हम 3 वाली बात करेंगे। तो सबसे पहले कॉमन से स्टार्ट करो। यदि 68% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए तो 68% कहां लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, ये दोनों में उत्तीर्ण हुए 68%। ठीक है, अब बात करें, देखो एक परीक्षा में 74% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए
और 78% छात्र किसमें, मैथ्स में। तो इंग्लिश में 74% हुए, जिसमें दोनों में जो कॉमन हुए, मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूं, दोनों में जो कॉमन हुए हैं वो हो गए 68, कितने 68, जबकि इंग्लिश में सभी कितने हुए 84। तो 84 में से क्या घटा दो, 68 घटा लो, 84 है उसमें से 68 घटाएंगे, कितने बच गए 16, क्या 16%, यानी 68 84 में से कितने घटा लो 68, 14 में से ये कितना गया 6, ये कितना हो गया 116। ओके, अब बात करते हैं, देखें इधर ये है किस में, मैथ्स में 78, तो 78 मैथ्स में, तो मैथ्स में कितने हो गए 10, कितने 10। अब देखो इस डायग्राम से आपके बात में क्या समझ में आनी चाहिए, 68% छात्र हैं वो तो दोनों में पास हुए, दोनों में पास हुए, ठीक है ना। केवल मैं किसकी बात कर दूं, इंग्लिश की, तो केवल इंग्लिश में कितने 16% पास हुए हैं, और मैं केवल मैथ्स की बात करूं तो कितने हुए 10 ही हुए, कितने 10। केवल मैथ्स में 10% है, केवल इंग्लिश में 16% है, और दोनों में कितने हैं 68% है, कितने हैं 68%, ठीक है। अच्छा एक बात इसमें यह भी ध्यान में रखनी है कि इसमें जो ये तीनों हैं, देखो ये और ये और ये तीनों जो कंडीशन हैं वो सेम होनी चाहिए, या तो ये सभी पास पास क्यों, देखो यहाँ भी पास, यहाँ भी पास और यहाँ भी पास, या सभी फेल क्यों होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, ठीक है, तो उससे निपटने के लिए भी हम अगला जो क्वेश्चन करेंगे उसमें देख लेंगे, लेकिन ये होनी चाहिए क्या सेम, ये भी सेम है, ये भी सेम है, क्योंकि ये पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, सब जगह पास है, ठीक है। अब आपका जो 1 नंबर जो क्वेश्चन है, मैं 1 नंबर क्वेश्चन है उसकी चर्चा करूं, केवल अंग्रेजी में कितने % पास हुए, केवल अंग्रेजी में कितने प्रतिशत पास हुए, तो केवल इंग्लिश में, केवल इंग्लिश ये रही, केवल इंग्लिश में 16% पास हुए, कितने 16%। बात करूं मैं यहां देखिए मैथ्स में, केवल मैथ्स में कितने % पास हुए, तो केवल मैथ्स में कितने % पास हुए 10%, कितने 10%। कुल कितने प्रतिशत पास हुए, कुल टोटल देखें, टोटल कितने % पास हुए, तो देखो 10 तो किस में पास हुए, केवल मैथ्स में कितने पास हुए 10, ठीक है। दोनों में कॉमन कितने पास हुए 68, और केवल इंग्लिश में कितने पास हुए 16। देखिए केवल मैथ्स में 10 और दोनों में कितने 68, ठीक है, और केवल इंग्लिश में कितने 16। यहां समझने की कोशिश कीजिए, ये 68% छात्र तो ऐसे हैं जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में ही पास हो गए, ठीक है। अब ये जो छात्र हैं ये पास तो हुए, लेकिन ये सिर्फ किस में, मैथ्स में पास हुए हैं, कितने 10, और ये पास तो हुए हैं लेकिन ये केवल इंग्लिश में हुए हैं, इसका मतलब ये मैथ्स में पास नहीं हुए। तो कुल मिलाकर कितने छात्र हैं वो पास हुए हैं उनकी चर्चा करेगा, तो कुल कितने छात्र जो पास हैं वो पूछ रहा है आपसे, तो 10 प्लस कितने 68, यानी या इसको मैं ऐसे भी समझ सकते हो कि ऐसे कितने छात्र हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। कुल % की पास की चर्चा आए, ये इस बात की भी चर्चा है, इसका मतलब ये कम से कम एक, हाँ कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हैं। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास है, यानी पास होने का मतलब पास तो है, वो कम से कम एक सब्जेक्ट में तो है, एक से अधिक कितने सब्जेक्ट में भी हो सकता है, इस बात को आपको समझना है। तो ये कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हैं, वो कितने हैं टोटल, आप जोड़ लो, ये कितने हो गए 84 और 10 कितने हो गए 94%। टोटल जो अपने पास में जो पास है वो कितने हैं 94% है, यानी ये किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में पास जरूर है, किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में। कुल कितने % पास हैं, इसमें वो सब शामिल कर लिए जाते हैं जो कम से कम या किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में पास जरूर है, ठीक है ना, ऐसे ही नहीं है। अब दोनों विषयों में कितने % पास हैं, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत पास फेल हैं, दोनों विषयों में कितने % फेल पूछ रहा है। तो देखो टोटल कितना 100%, यानी टोटल 100% में से कम एक सब्जेक्ट में पास या एक से अधिक सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने 94, यानी कितने 6%। 6% ऐसे हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं है, यानी नहीं तो वो एक सब्जेक्ट में पास है, नहीं दोनों में। 94 तो ऐसे हैं, 94% तो ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में तो हैं, एक सब्जेक्ट में तो हैं, यानी वो दोनों में भी हो सकते हैं, एक में भी हो सकते हैं। लेकिन 6% ऐसे हैं जो किसी एक सब्जेक्ट में भी पास नहीं है, ये किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं है, यानी दोनों सब्जेक्टों में फेल है, कितने 6%।
ठीक है, देखिए केवल एक विषय में कितने परसेंट पास हैं, केवल एक विषय में, केवल एक विषय में कितने परसेंट पास हैं, तो केवल में देखो 10 तो पास हैं किसमें, मैथ में केवल, और 16 पास हैं किसमें, 16 पास हैं किसमें, इंग्लिश में। टोटल कितने पास हैं बताओ, 26%। कितने, 26%। 26% ऐसे हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में क्या है, पास हैं। ये आपसे पूछे केवल एक सब्जेक्ट में 26% है। ओके, अब बात आ गई अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है वो देखिए, केवल मैथ्स में कितने परसेंट फेल हैं और केवल अंग्रेजी में कितने परसेंट क्या है, फेल है। ये बहुत जरूरी है, ये दोनों क्वेश्चन है, ये इन क्वेश्चनों का आप ध्यान रखोगे। ये जो क्वेश्चन हैं बिल्कुल ये आप कह सकते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन क्या हैं, खराब हैं, ये फंसाने वाले क्वेश्चन है, या फिर इनको मैं हमेशा कहता हूं स्टूडेंटों को, ये धोखेबाज क्वेश्चन है, धोखेबाज पर्सन है ये। हाँ, ये बहुत कम स्टूडेंट इस चीज को समझ पाते हैं और बहुत कम स्टूडेंटों को ये क्वेश्चन आता है। एक बार सीडीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया, लगभग स्टूडेंट ने क्या किया, क्वेश्चन गलत किया। ये बहुत सावधानी पूर्वक इस क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन लास्ट वाले मैंने लिखे हैं, इसका हमेशा बड़े सावधानी पूर्वक आंसर दें। ये लिखा है देखो, केवल मैथ्स में कितने परसेंट फेल हैं, केवल मैथ्स में कितने परसेंट फेल हैं। तो देखिए यहां पर आ जाइए डायग्राम की तरफ, केवल मैथ्स में फेल, देखिए ये देखो केवल मैथ्स में फेल, ये क्या है बताओ, ये 16, ये 16% केवल अंग्रेजी में पास हैं, केवल अंग्रेजी में पास हैं, ये केवल इंग्लिश में ही पास हुए। तो ये फेल किस में है, सब्जेक्ट तो दो ही है, या मैथ और इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश। तो 16% केवल इंग्लिश में पास हुए हैं, तो ये 16% किस में फेल हुए हैं बताओ, मैथ्स में। 16% केवल इंग्लिश में पास हुए हैं, तो ये 16% केवल किस में फेल हो गए, मैथ में। किस में, मैथ में। इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, 16%। कितना, 16%। जो 16% केवल इंग्लिश में जो पास हुए हैं वो केवल मैथ्स में क्या है, फेल है। इसी प्रकार यहां केवल अंग्रेजी में कितने फेल हैं, तो देखिए ये 10% जो छात्र हैं, ये 10% जो छात्र हैं वो केवल मैथ्स में ही पास हुए हैं, केवल मैथ्स में पास हुए हैं। तो ये फेल किस में हो गए, इंग्लिश में। सब्जेक्ट दो ही, तो केवल मैथ्स में पास हुए हैं, तो फिर केवल इंग्लिश में कितने परसेंट फेल हैं, कितने परसेंट फेल हैं, कितने, 10। कितने, 10% ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हैं, यानी वो मैथ्स में तो पास हैं, केवल इंग्लिश में फेल हैं। तो इसका मतलब यहां जो केवल इंग्लिश में फेल का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका कितना, 10%। इसका क्वेश्चन का बिल्कुल माइंड में अपने जो खोपड़ी है उसमें गांठ बांध लीजिए। इन दोनों क्वेश्चनों का बहुत विशेष ध्यान रखेंगे। मैंने कहा है पहले भी, ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें स्टूडेंट क्या हो गए थे, फंस गए थे। अब भी इस क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चन आ जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसी बात है नहीं कि पूछा हुआ नहीं है, पूछ सकता है, दोबारा पूछ सकता है। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी सावधानी रखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दें। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। दोबारा इस पर माथापच्ची करके समझ लीजिए कि केवल मैथ्स में कितने परसेंट फेल हैं, कितने परसेंट फेल हैं। तो ये 16 हैं, ध्यान दीजिए, ये 16% केवल अंग्रेजी में पास हुए, केवल अंग्रेजी में पास हुए। तो ये फिर केवल किस में फेल हुए, मैथ में हुए, क्योंकि सब्जेक्ट तो दो ही है, तो फिर 16% है। केवल इंग्लिश में फेल, केवल 10% ऐसे हैं जो मैथ्स में फेल हुए हैं, मैथ्स में केवल 10% छात्र हैं जो फेल हुए हैं। तो फिर वो केवल 10% जो मैथ्स में फेल पास हुए हैं, केवल 10% पास हुए मैथ्स में, केवल मैथ्स में पास हुए, तो वो फेल किस में हो गए, वो फेल किस में हो गए, इंग्लिश में हो गए। किसमें, इंग्लिश में, क्योंकि 10% पास है मैथ्स में, तो फेल हो गए किसमें, इंग्लिश में। इसलिए ये 10% क्या आ जाएगा, यहां फेल हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का थोड़ा सा बहुत सावधानी पूर्वक क्या रखें, ध्यान रखें। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखवाता हूं। हाँ, अपना क्वेश्चन नंबर है वो 2। देखो मैंने ज्यादा कोई इंटरफेयर नहीं किया इसमें, वही चीज लिखी है ज्यादा। एक परीक्षा में 84% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 78% छात्र मैथ्स में उत्तीर्ण हुए, 68% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, तथा 18 छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए, तथा 18 छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए। तो पता कीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि केवल अंग्रेजी में कितने पास हुए, केवल मैथ्स में कितने पास हुए, टोटल कितने पास हुए, दोनों सब्जेक्ट में
जो है वो कितने पास हुए, केवल एक सब्जेक्ट में कितने पास हुए, और कक्षा में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, ये बात आपसे पूछ सकता है। तो वही है आपके पास, देखो ये आपने बना लिया किसका, मैथ्स का, ये बना लिया आपने किसका, इंग्लिश का, डायग्राम बना लिया, ठीक है। ये अपने पास में कितना है, 68% है, कितना है 68%, तो ये कितना बचा 16%, और ये कितना बचा 10%। ये डायग्राम हम बना ही चुके हैं, बस इसके माध्यम से अपना क्वेश्चन आगे स्टार्ट है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है केवल अंग्रेजी में पास, केवल अंग्रेजी में पास, तो केवल अंग्रेजी में पास की बात कर रहा है, केवल अंग्रेजी में कितने पास हुए हैं उसकी चर्चा कर रहा है। तो केवल अंग्रेजी में कितने पास हुए, कितने पास हुए हैं केवल अंग्रेजी में, 16%, कितने 16%। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 18 छात्र दोनों विषयों में क्या है, फेल है, 18 छात्र दोनों विषयों में फेल हैं। तो देखो मैंने क्या कहा था, यहाँ पर टोटल निकाल लें, टोटल पास देखो, टोटल पास कितने, टोटल पास कितने 10 प्लस 68 प्लस कितने 16, टोटल पास कितने 94, कितने 94%। तो फिर दोनों में फेल कितने, दोनों में फेल कितने, वो आपने निकाल ही लिया है, कितने हैं 6%। तो जो रियल वैल्यू ये 18 आई है, वो देखो ये दोनों विषयों में फेल, जो रियल 18 है इसकी इनडायरेक्ट वैल्यू कितनी 6। आपसे पूछ क्या रहा है, केवल अंग्रेजी में पास, तो इंटू कितना करो 16, ये काट दो कितना हो गया 3, यानी केवल इंग्लिश में जो पास हुए वो कितने हुए 48। केवल मैथ्स में पास, रियल वैल्यू कितनी 18, इसकी इनडायरेक्ट वैल्यू 6, केवल मैथ्स में कितने 10, ये कितना 3, यानी कितना आया 30, ठीक है। टोटल पास, टोटल कितने पास हुए, ठीक है, ये कितने 18, इसकी वैल्यू कितनी 6, टोटल कितने पास हुए, टोटल पास हुए 94, यानी कितना ये 94, ये कितना कर दिया 3, गुणा कर दो, 3 चौके 12, 9 तिये 27, 9 तिये 27 अरे कितने हो गए 28, यानी 282, 282। इसी प्रकार दोनों सब्जेक्ट में पास, दोनों सब्जेक्ट में पास, जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए उनकी बात करें, ये रियल वैल्यू कितनी 18, इसकी इनडायरेक्ट वैल्यू कितनी 6, दोनों में कितने पास हुए बताओ 68, कितने 68, ये काट देंगे, ये कितने हो गए 3, गुणा कर दो, 8 तिये 24, 6 तिये 18, और 2 कितने हो गए 20, क्या 6, हाँ 18 2 20, यानी 204, 204। इसी प्रकार आप देखिए केवल एक सब्जेक्ट में पास, केवल एक सब्जेक्ट में जो पास हुए हैं उनकी चर्चा कर रहा है, रियल वैल्यू कितनी 18, इसकी इनडायरेक्ट वैल्यू 6, केवल एक सब्जेक्ट में, केवल एक सब्जेक्ट में 10 और 16 कितने हुए बताओ 26, कितने 26, ये कितने 3, केवल एक सब्जेक्ट में कितने पास हुए 78, कितने 78। टोटल कक्षा में कुल स्टूडेंट कितने, ये कितने 18, इसकी वैल्यू 6, टोटल कितने मानोगे 100, ये तो 100 ही है, ये कितने करेंगे बताओ 3 से काटेंगे, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 300, कितने 300। इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। एक तो आपसे परसेंटेज में उत्तर पूछ सकता है, और दूसरा आपका इनकी संख्या पूछ सकता है, कोई एक रियल वैल्यू देगा, क्योंकि ये तो इनडायरेक्ट वैल्यू है, ये भी इनडायरेक्ट वैल्यू है, ये भी इनडायरेक्ट वैल्यू है, ये रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू कोई एक रियल वैल्यू मिल जाएगी क्वेश्चन में, उससे आपसे आपके पास में रियल संख्या पूछ सकता है प्रतिशत की बजाय। तो एक तो प्रतिशत में पूछता है, तो मैंने वो पहले क्वेश्चन आपको समझा दिया है, अगर रियल में पूछता है तो आप ये ऐसे बता सकते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्यों, क्वेश्चन में कुछ भी लिख सकता है, क्वेश्चन में ऐसे लिख देगा, जैसे यहाँ 18 लिखा है तो यहाँ ऐसे लिख देगा कि केवल इंग्लिश में, ऐसे लिख देगा केवल इंग्लिश में 48 छात्र उत्तीर्ण हुए, केवल इंग्लिश में 48 छात्र उत्तीर्ण हुए, तो आपसे कहेगा कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, कुल कितने छात्र हैं। तो आप जानते हैं कि 48 की वैल्यू, ये जो 48 है इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 16% है, कितनी हो जाएगी 16 इंटू कितना करेंगे 100, यानी 300, कितने 300, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अब वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से पूछे, कुछ भी मतलब और कुछ लिख देगा ना, कुछ भी लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है कि इस कक्षा में टोटल जो स्टूडेंट हैं वो जो 282 पास हुए, टोटल 282 पास हुए, तो 282 है, इसकी वैल्यू टोटल कितने 94, तो 282 की वैल्यू कितनी होगी 94। कहेगा कुल कक्षा में छात्र कितने हैं, तो हम कितने लगा देंगे 100। पूछेगा केवल इंग्लिश में कितने पास हुए हैं, तो इंटू में लिख देंगे 16, केवल मैथ्स में पास हुए हैं इंटू में लिख देंगे कितने 10। यह कहेगा कि दोनों में ही फेल हो गए, दोनों में ही फेल हो गए, तो 282 की वैल्यू 94 इंटू में क्या लिख देंगे 6। ये देखो क्वेश्चन में जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो समझ बढ़ जाएगी, क्या इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करते हैं सोल्व करते हैं। आ गई बात समझ में। यहां से देखो टोटल पास हुए कितने 282,
टोटल पास कितने हुए हैं? 282 पास हुए हैं। तो फेल कितने हुए? टोटल छात्र कितने? 300। फेल कितने हुए? 18। 18 ही तो फेल हुए हैं, ये रहा, देख लीजिए टोटल कितने फेल हुए हैं? 18 ही हुए हैं। 18 छात्र फेल हुए हैं, तो 18 छात्र फेल हुए हैं, 282 पास हुए हैं, तो टोटल कितने हैं? ये कितने हैं? 300 हैं। कितने? 300। इस प्रकार से क्वेश्चन की आपकी इसमें समझ होनी चाहिए। बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है, ऐसे लगता हमें डरावना सा क्वेश्चन है, बहुत इजी होता है, लेकिन आपने यदि डायग्राम पर थोड़ी सी क्या कर ली है? पकड़ कर लिए। वेन डायग्राम के थोड़े से क्वेश्चन आप एक दो प्रैक्टिस करते हैं तो आराम से क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? सोल्व हो जाएंगे। ओके, मैं ऐसा क्वेश्चन अब ले रहा हूं जिस जगह ये तीनों कंडीशन क्या नहीं हो? सेम नहीं हो। मैंने कहा था कि ये तीनों जगह जो हैं वो सेम होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। मैं अब आगे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ले रहा हूं, जो तीनों कंडीशन क्या नहीं हो? सेम नहीं हो, वो क्वेश्चन ले रहा हूं। देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो, एक परीक्षा में 75% विद्यार्थी हैं वो गणित में पास हुए हैं और 65% विद्यार्थी हैं वो विज्ञान में पास हुए हैं। ठीक है, 25% जो विद्यार्थी हैं वो दोनों में फेल हुए हैं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का पता कीजिए। यदि दोनों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 240 है। 240 है। इस प्रकार का अब ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो यहां से आपको सोचना है कि देखो ये 75% क्या है? पास हैं। ये 65% भी क्या है? पास हैं। लेकिन ये दोनों में जो कंडीशन आई है, तो दोनों में 25% क्या है? फेल है। तीनों क्या है? सेम नहीं है। देखिए यहां जो मैथ है, मैथ में जो पास हैं वो है कितने? 75% है। कितने? 75% है। और जो साइंस है, ठीक है, साइंस में जो पास हैं वो कितने हैं? 65% है। कितने? 65% है। और दोनों में फेल हैं, दोनों में जो फेल हैं वो कितने हैं? 25% है। इसलिए ये तीनों जगह कंडीशन क्या नहीं है? सेम नहीं है। ये सेम नहीं, ये सेम करनी है। ये सेम नहीं करोगे तो वो डायग्राम काम आपका नहीं करेगा। लेकिन ये तीनों जगह सेम हो गई तो बात बन गई, और तीनों जगह सेम कर सकते हैं। यहां मैथ्स में फेल निकाल लो। मैथ्स में फेल देखो, मैथ्स में पास 75% हुए, तो मैथ्स में फेल कितने हुए? 25%। कितने? 25%। इसी प्रकार जो साइंस है, साइंस में जो फेल हुए हैं, मैं पास कितने हुए? 65। कितने? 65। जो फेल हुए कितने हुए? फेल वो हुए कितने? 35%। कितने? 35%। और दोनों में जो फेल हुए वो आपके पास में है ही, दोनों में फेल हुए हैं वो आपके पास है कितना? 25%। अब ये कंडीशन सेम हो गई। अब यहां से आगे आप वेन डायग्राम लागू कर सकते हो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए वेन डायग्राम बनाएंगे, ये बना लिया मैंने किसका? मैथ्स का। ये बना लिया किसका? साइंस का। ये मैथ्स का बना लिया, ये साइंस का बना लिया। ठीक है, दोनों में फेल कितने? 25%। कितने? 25%। ठीक है, मैथ्स में कितने? 25%। और 25% कॉमन, तो केवल मैथ्स में क्या? 0। केवल क्या? मैथ्स में क्या आ गया? 0। ये कितने? 35%। साइंस में 35%, तो मैथ्स में कितने हैं? 25 है। सॉरी, कॉमन कितने? 25 हैं। और साइंस में कितने? 35% है। तो केवल साइंस में कितने? 10। केवल साइंस में कितने? 10%। कितने? 10%। अब आपका क्वेश्चन सोल्व। आप यहां से आप क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं। देखिए यहां आपके पास में जो आ गया है ये 25% और कितना आ गया? 35% आ गया क्या? 10%। अब ये टोटल जो आपके पास में फेल हुए वो आ चुका है। टोटल जो फेल है वो आ चुका है। टोटल फेल कितने हो गए? टोटल फेल क्या? 0 प्लस कितने? 25 प्लस कितने? 10। टोटल फेल कितने हो गए? 35%। कितने? 35%। ये टोटल फेल हो गए हैं कितने? 35%। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? यदि दोनों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 40। तो ये टोटल जो हैं वो कितने? 35 हैं। तो दोनों में पास अभी अभी हमने क्वेश्चन देखा था, दोनों में कितने? पास। दोनों में पास के लिए हम क्या करेंगे? 100 में से हम 35% क्या कर देंगे? घटा देंगे। 100 में से 35% यदि आप घटाते हो तो ये आ गया आपके पास में कितना? 65%। कितना? 65%। 70 और 5 कितनी हो गए? 65%। ठीक है, अब आपके पास में जो रियल वैल्यू है वो कितनी है बताओ? 240 है। 240। इसकी इनडायरेक्ट वैल्यू कितनी है? 65 है। और पूछ रहा क्या है कि पता कीजिए दोनों में, सॉरी,
कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो इनटू क्या कर दो 100, कितना 100। अच्छा ये हो सकता है कटेगी नहीं, थोड़ी दिक्कत हो सकती है। देखिए तो ये जो 65% है ना, ये 65% है, इसकी जगह आप कितने कर लीजिए, कितना कर लीजिए 60%। ये यदि 60% है तो ये भी कितना हो जाएगा 60%, और ये 60% है तो ये हो जाएगा कितना 40%, कितना 40%। और कुछ नहीं है, संख्या कट जाएगी, क्योंकि विद्यार्थियों की जो संख्या आएगी वो पॉइंट में नहीं आएगी। मेन बात है कि पॉइंट में नहीं आएगी, किसकी, विद्यार्थियों की संख्या, वो आएगी तो 40 50 70 ऐसे आएगी, पॉइंट में नहीं आएगी। तो यहाँ थोड़ा सा ये क्वेश्चन में ये 60% थी, कितने हो गए 40%। अब आपके पास में ये देखो कितना 40 है, तो 40 ये 25%, ये कितना हो जाएगा 15, कितना 15। तो यहाँ पर आपके पास में ये टोटल आएंगे वो कितना आ जाएगा 40% आ जाएगा, 40% आ जाएगा। यहाँ से 40% आप क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये कितना बच जाएगा बताओ 60% हो जाएगा, 60% हो। देखो दोबारा में देखो, मैं संख्या चेंज करी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं कर सकते हैं। मैंने इसलिए संख्या चेंज की कि ये 65 से काटेंगे तो कटेगी नहीं, पूरी पूरी मान नहीं आता है, तो पूरा पूरा मान आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये जो संख्या थी 65 का मैंने कितना कर लिया 60 कर लिया। किसी एग्जाम में कैसे कर सकते हैं वो थोड़ा सा आपका नजरिया। हाँ बीच में लाइट चली गई थी, तो आप सोच रहे हैं कि क्या हुआ, क्या वो पता है, वो हो सकता है कि दोबारा भी लाइट चली जाए। एक बात और है कि देखो बाकी लोगों का मुझे पता नहीं, शायद मेरे हिसाब से सभी लोग क्या करते हैं कि वीडियो को एडिटिंग करते हैं। जैसे ही कोई सिली मिस्टेक कहीं होती है तो वो लोग उसको काट छांट करके उसको हटा देते हैं और उसको दोबारा बना करके सेट कर देते हैं। तो हमारे पास में देखो ऐसा कुछ सुविधाएं नहीं है, और नहीं हम करेंगे। जैसे कोई क्लास में छोटी मोटी सिली मिस्टेक होती हैं, आप देख रहे हैं, यदि एडिटिंग करेंगे तो वो हटा सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। जैसे क्लास बनाते हैं वैसे ही आगे आप तक पहुंच जाती है, बस यही है। तो इसलिए जो बीच में जैसे लाइट चली जाए, यदि हम इसको एडिटिंग करेंगे तो वो हटा देंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि लाइट गई या नहीं गई, लेकिन हम एडिटिंग कर ही नहीं रहे। जैसी क्लास है वैसे के वैसे आप तक पहुंच जाती है, बस जैसे बनाई है हमने, जैसे जितनी मेहनत की है, बस उसी प्रकार से आपके सामने चली जाती है। अब जहाँ यदि छोटी मोटी यहाँ कोई सिली मिस्टेक होती है तो हो जाती है, उसको हम हटाते नहीं हैं, बस चली जाए, ओरिजिनल चली जाए, यानी एकदम ओरिजिनल जो क्लास आप कह सकते हैं वही जाती है। हमें इसको दोबारा बनाना और करना वो नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। या फिर कहीं छोटी मोटी सिली मिस्टेक होती हैं तो उनको हटाएं, एडिटिंग करके वो सही करके फिर आके पहुंचाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो कई बार ऐसी कोई दिक्कत आए तो आप देख लेना बीच बीच में, और ऐसे आएंगे भी, हो सकता है लाइट दोबारा भी चले जाए, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में आप को पता ही है कि लाइट का बीच बीच में चली जाती है, तो कोई इलाज नहीं है उस चीज़ का। हम फिर भी ऐसे कोशिश करते हैं कि उस समय क्लास लेते हैं जिस समय लाइट कम चांस है, फिर भी चली जाती है, फिर भी चली जाती है। तो देखिए अपना जो क्वेश्चन चल रहा था वो ये था, बाकी चीज़ें तो आपके सब समझ में आ गई थी और कोई दिक्कत आई नहीं, ठीक है। अब देखो टोटल स्टूडेंट्स अपने पास में जो फेल हुए, टोटल फेल हुए वो कितने हो गए 40 हो गए। तो दोनों में पास कितने हो गए, दोनों में पास कितने हो गए, तो 100 में से 40 टोटल फेल हो गए, तो दोनों में पास कितने हुए, वो 60% हो गए। तो रियल में कितने हुए 240, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 60, ठीक है। अब ये कैंसिल कर देंगे, ये कितना आ जाएगा बताओ 4, कितना हो जाएगा 4, यानी आपके पास में टोटल कितने हो जाएंगे 400। यानी ये एग्जाम है, सॉरी इसमें टोटल जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं 400 हैं, कितने 400, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ 65 की जगह देखो वो 60 इसलिए लिखा, मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ यदि 65 रखोगे तो ये संख्या पूरी पूरी कटती नहीं है, कैंसिल नहीं होती है। तो आंसर है वो इंटेजर में नहीं आएगा, एक पूर्णांक में नहीं मिलेगा आपको। तो और संख्या जो स्टूडेंट्स की जो संख्या होगी वो एक इंटेजर होगी, 20 30 40 50 100 ऐसे 150 ऐसे होती है। ओके, मैं जो लिखा वो क्या 60 वो बता दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान, 44% छात्र हैं वो गणित का चयन करते हैं। प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया है और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हैं। तो कह रहा है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, यानी ऐसा क्वेश्चन भी आपके पास है आएगा। अब ध्यान देंगे इसमें कि जो क्वेश्चन था वो कॉमन जो पार्ट था
वो ने पास का ने फेल का जो दे रहा था वो तो दिया ही नहीं है, कॉमन नहीं दिया है। तो वो कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जो 100 से एक्स्ट्रा होते हैं वो हमेशा कॉमन पार्टी होता है। 100 से एक्स्ट्रा जो भी मिलेंगे वो आपके पास में कॉमन पार्टी होगा। तो देखिए यहाँ पर जो बायो है स्टूडेंट्स के पास में वो कितने हैं, 72% है। और जिनके पास में मैथ्स है वो कितने हैं, 44% है। ठीक है, ये टोटल जो बन गए, ये टोटल हो गए कितने, 116% हो गए। ठीक है ना। तो अब यहाँ वो चीज आ जाएगी दोनों वाली। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट हैं जिनके पास में, दोनों सब्जेक्ट हैं जिनके पास में वो निकल जाएंगे। तो फिर ये 116% माइनस कितने 100% घटा दो, यानी 16% ऐसे स्टूडेंट है जिसके पास में दोनों है। 16% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास में दोनों है। तो बस क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए, तो 40 की वैल्यू कितनी है, 16। ठीक है, टोटल कितने करेंगे, 100। ठीक है, काट दो, 4 चौके 16 और 25 चौके कितने हो गए, 100, और ये कितने हो गए, 10। यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 250। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ताकि मैंने करवा दिया कि स्टूडेंट कहीं आ जाए तो फिर सोचें कि ये ऐसा क्वेश्चन तो बताया ही नहीं था। ठीक है, या फिर आप कहीं क्या करते हैं कि बुक्स से और से कहीं माथापच्ची करते हैं, फिर ये ऐसे क्वेश्चन सामने आता है, ये हमारे सामने बताया ही नहीं गया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन क्या कर दिया, बता दिया। ठीक है, मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्या है वो देखो। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन जैसा है जैसे हमने पढ़ा है उसी जैसा है, लेकिन एक अच्छी लैंग्वेज के साथ में है। ठीक है, ये क्वेश्चन CDS में पूछा गया है। किसी परीक्षा में 40% हिंदी में, 55% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यह ज्ञात है कि दोनों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या उन छात्रों की तुलना में दोगुनी है जो दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि दोनों विषयों में 16 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं तो फिर तो परीक्षा में उपस्थित हुए कुल छात्रों की संख्या का पता कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन वैसा ही है, सेम का सेम, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो देखिए, ये मैं बना लेता हूँ किसका, हिंदी का। ये मैं बना लेता हूँ किसका, इंग्लिश का। यहाँ बना लिया मैंने किसका, हिंदी का। यहाँ बना लिया मैंने किसका, इंग्लिश का। ठीक है, अब छात्र उत्तीर्ण हुए, यह ज्ञात था कि दोनों में अनुत्तीर्ण छात्र होने, देखो फिर से बीच में लाइट चली गई थी। ठीक है, मैं दोबारा से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। एक परीक्षा में 40% हिंदी में 55% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यह ज्ञात है कि दोनों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या और उन छात्रों की तुलना में दुगनी है जो उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, यदि दोनों विषयों में 16 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं तो परीक्षा में उपस्थित हुए कुल छात्रों की संख्या पता कीजिए। देखिए बनाइए वेन डायग्राम। एक तो ये बना लिया मैंने हिंदी का, ये बना लिया मैंने किसका, इंग्लिश का। ठीक है, ये हिंदी और ये इंग्लिश। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये 40% हिंदी में है और ये 55% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन दोनों में कॉमन नहीं है। लेकिन अपने पास में कंडीशन है, देखिए कि दोनों में, ध्यान दें, ये दोनों की कंडीशन है, दोनों में पास और दोनों में फेल की कंडीशन आपको दी है। क्वेश्चन में पढ़िए, दोनों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या उन छात्रों की तुलना में दोगुनी है जो उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों में उत्तीर्ण x हुए हैं तो दोनों में अनुत्तीर्ण 2x हुए हैं। ये कंडीशन लिखिए, पढ़ लीजिए ये बात, ये पढ़ लीजिए क्या लिखा है। ठीक है, दोनों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या है उन छात्रों की तुलना में दोगुनी है जो दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो उत्तीर्ण यानी पास कितने हुए, x है, तो अनुत्तीर्ण हुए 2x है। तो इसका मतलब यहाँ दोनों में x है, दोनों में जो x% क्या हुए, पास हुए। तो यहाँ हिंदी में के बात करूँ मैं तो हिंदी में हो गए कितने, 40 माइनस एक्स। और बात करूँ मैं किसकी, इंग्लिश की, तो ये हो गए कितने, 55 माइनस एक्स। अब आपका क्वेश्चन 16 है। टोटल कितने पास हुए,
टोटल हुए देख लो 40 माइनस एक्स प्लस कितना एक्स और फिर प्लस कितना 55 माइनस कितना एक्स। ठीक है। अब आपके पास में जो क्वेश्चन आ गया ये टोटल, तो ये कितने 100, सॉरी 100 का कैसे आएंगे, ये तो कुल पास हुए हैं, ये टोटल पास हो गए। और टोटल पास कितने हो गए देखो, ये तो इससे कैंसिल हो गया और टोटल पास कितने हो गए 95 और माइनस कितने एक्स, ये टोटल पास हो गए, ये टोटल जो पास है वो आ गए। इतने स्टूडेंट हैं वो टोटल पास हुए हैं। देखो पीछे वाले जो क्वेश्चन हमने पढ़े थे याद हो तो ये जैसे डायग्राम बनाया हमने, मान लो इसमें 50 थे, इसमें 60 थे, इन दोनों में कॉमन मान लें 20 थे, तो ये 20 थे, तो फिर ये कितने 30, ये कितने 40, तो टोटल जो पास हुए वो हम कैसे निकाल रहे थे याद हो तो आपका 30 प्लस कितना 20 प्लस कितना 40, इस प्रकार से ये टोटल पास हुए। तो ये पास की कंडीशन है, तो केवल हिंदी में पास इतने हुए, केवल इंग्लिश में इतने हुए, दोनों में इतने हुए, कुल मिलाकर पास इतने हुए हैं। ये मैंने जोड़ दिया है, ये तीनों का योग कर दिया है। ओके, अब ये टोटल पास हुए हैं। अब कुल स्टूडेंट आपके पास में कितने 100 हैं, कितने 100, तो फिर इसका मतलब है आपके पास में पास हुए हैं प्लस फेल हुए हैं, वो मिलकर के तो 100 बनते हैं। पास कितने हुए हैं वो प्लस फेल कितने हुए हैं वो दोनों ही तो मिलेंगे। तो टोटल पास हुए हैं कितने 95 माइनस एक्स, और फेल कितने हुए हैं 2x, ये रहा 2x बराबर कितने बताओ 100, कितने 100। तो यहाँ से आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर पक्षांतरण हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी 5%। यानी आपके पास में जो x की वैल्यू है वो 5% है, यानी जो छात्र पास हुए हैं वो कितने 5% हुए हैं, तो फेल कितने हुए बताओ 10% हुए। किस में, दोनों विषयों में, दोनों विषयों में पास कितने हुए 5%, तो दोनों विषयों में फेल कितने हुए 10%। ये इनडायरेक्ट वैल्यू मिल गई। रियल में दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हुए 16, कितने 16, इसके इनडायरेक्ट वैल्यू कितनी 10। आपसे पूछा क्या गया, टोटल संख्या पूछी गई, इंटू कितना कर दो 100, ये कैंसिल, यानी कितने 160। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा आप यदि दिमाग लगाते हैं तो क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। इस कंडीशन को पढ़िए, इस कंडीशन में ये दोनों में पास है, ये दोनों में फेल है, दिया गया है, ये इसका क्या है दुगना है, वो दुगना ले लिया मैंने। ओके, फिर ये केवल हिंदी में पास देख लिए, केवल इंग्लिश में पास देख लिए। टोटल पास कितने, टोटल पास निकाल लिए कितने 95 माइनस एक्स, और फिर टोटल पास प्लस दोनों में फेल, यानी कुल पास कितने वो प्लस कितने फेल, तो दोनों को जोड़ करके कितने आएंगे 100, क्योंकि 100 लेके चलते हैं, तो इन दोनों को योग कर दिया कितना 100, तो x की वैल्यू आपके पास में 5% आ गई। तो दोनों में जो पास हुए हैं वो 5% हुए, और दोनों में जो फेल हुए हैं वो 10% हुए। कितने 10%, यानी ये इसका दुगना आ गया। अब क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं आप सोल्व कर सकते हैं। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो अपना जो अगला जो क्वेश्चन है, ये 6 नंबर जो क्वेश्चन लिया है मैंने, ये वो तो लिए थे हमने 2-2 सब्जेक्ट के, ये मैंने 3 सब्जेक्ट वाला लिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो थोड़ा सा आपको ये पता चले कि 2 सब्जेक्ट वाले तो आप कर ही लेंगे, आराम से कर लेते हैं, तो 3 सब्जेक्ट का भी आपको क्या हो जाना चाहिए, नॉलेज हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो देखो इस क्वेश्चन में जो करते हैं आप, ऐसा जब भी क्वेश्चन करते हैं वो लिख लिया करो। लिखने का मतलब मेरा ये है कि सबसे पहले ये लिखो कि जो मैथ्स में जो पास हुए हैं, मैथ्स में जो पास हुए हैं वो हुए हैं कितने 50%। फिर किस में, इंग्लिश में जो पास हुए हैं वो हुए हैं कितने 55%। फिर किस में, हिंदी में जो पास हुए हैं वो हुए हैं कितने 40%, कितने 40%। अब कह रहा है हिंदी में पास हुए यदि 15% छात्र गणित और इंग्लिश में, मैथ्स प्लस इंग्लिश में जो पास हुए हैं वो कितने हुए 15% पास हुए हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि अंग्रेजी और हिंदी, इंग्लिश प्लस हिंदी, इन दोनों में पास हुए हैं वो कितने हैं 20%। फिर कह रहा है आपके पास में हिंदी और गणित, हिंदी प्लस क्या मैथ्स, इन दोनों में जो पास हुए हैं वो हुए कितने 25%, कितने 25%। अब देखिए यदि 10% तीनों विषयों में पास हैं, यानी किसमें, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस क्या मैथ्स, तीनों में जो पास हुए हैं वो हुए 10%, कितने 10%। तो कह रहा है तीनों विषयों में फेल हुए छात्र का
छात्रों का प्रतिशत बताओ, छात्रों का प्रतिशत ज्ञात है कीजिए। इस प्रकार से मैंने एक जो स्टार्ट हुई थी क्लास तब भी मैंने समझाया था, जो कॉमन पार्ट होता है ना, यदि दो होते हैं तो दो में कॉमन मिलेगा आपको, दोनों में कितने पास हैं, दोनों में कितने फेल है, वहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तीन होते हैं तो तीन का मिल जाएगा, चार होते हैं तो चार से क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। और जितने भी मैंने क्वेश्चन किए आपने देखे हैं पीछे, वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, कॉमन से कर रहा हूँ। जैसे चाहे पीछे वाला क्वेश्चन ही देख लो, दोनों में पास मैंने क्या लिया था, एक्स, वहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, वहां से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन का हमेशा आपको पकड़ बनानी है, किस प्रकार से सोल्व करें। देखिए यहाँ पर आपके पास में मैंने ये बना लिया, जैसे एक सेट आरेख बना दिया किसका, मैथ का। ये बना दिया मैंने किसका, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये बना दिया मैंने किसका, जैसे यहाँ बना देता हूँ, देखो ये बना दिया मैंने मैथ का, ये बना लिया मैंने किसका, हिंदी का या इंग्लिश का, और ये बना दिया मैंने जो भी तीनों सब्जेक्टों में से एक का। मान लो ये मैंने मैथ का बनाया, ये इंग्लिश बना दिया, और ये मैंने हिंदी बना दिया। ठीक है, अब देखो जो कॉमन पार्ट है, तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन वाला पार्ट ये वो कितना है, 10% है। और सब जगह कंडीशन देखो पास ही पास की आई है, 10% पास हुए हैं तीनों में, तीनों में जो पास हुए हैं वो 10% हुए हैं। अब ले लो, देखो दो दो वाले कोई लो, मैथ्स और हिंदी, मैथ्स और हिंदी, ये मैथ्स रही, ये हिंदी रही। मैथ्स और हिंदी का जो कॉमन पार्ट है वो ये है, कितना है ये, तो ये टोटल कितने, 25 है। मैथ्स और हिंदी में कुल 25 हुए, कितने हुए, 25। तो केवल साथ में इंग्लिश में भी तो पास हुए, तो ये जो मैथ्स और हिंदी में जो कितने 25, ये कितने 10 इसमें से कम हो गए, तो यहाँ कितने बचेंगे, 15%। कितने, 15%। बस ये ढूंढते जाओ। फिर इंग्लिश और हिंदी, ये इंग्लिश है और ये हिंदी है, ये पार्ट हो गया। और इंग्लिश हिंदी में कितने, 20%, ये 10% घट गए, कितने बच गए, 10%। ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश का ये है, ठीक है, ये कितने 15, ये 10, तो ये कितना बच गया, 5%। कितना, 5%। अब यहाँ तक पहुँच गए आप, देखो यहाँ से चले थे यहाँ तक आ गए। अब ये इस पर आ जाइए, हिंदी कितने, 40, तो हिंदी का देखो ये पूरा है, ये वाला है पूरा 40, इसमें 40, तो इसमें से कितने कम हो गए, देखो 15 और 10 25, 25 और 10 कितने हो गए, 25 और 10 हो गए कितने, 35, यानी ये कितना बचा, 5%। केवल हिंदी में 5% पास हुए हैं, केवल हिंदी में 5% पास हैं। अब देखिए फिर पहुंच जाइए इंग्लिश में, इंग्लिश का ये है, इंग्लिश में 10 और 10 कितने, 20, 20 और 5 कितने, 25, और हैं कितने इंग्लिश में 55, यानी ये 25 हो गया, तो ये कितना बच गया, 30%। कितने, 30%। चलिए मैथ में कितने, 50 हैं, कितने, 50, तो ये आ जाइए 15 और 10 कितने, 25, 25 और 5 कितने, 25 और 5 कितने, 30, टोटल कितने, 50, यानी कितना आ गया, 20%। कितना, 20%। अब आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब यहाँ से आपके ये पूछे कि केवल सब क्वेश्चनों के आपके पास में आंसर है, केवल मैथ्स में कितने, 20% है, केवल इंग्लिश में कितने, 30% है, केवल हिंदी में कितने, 5% है। ठीक है, अब ये आपको पता हो जाना चाहिए कि हाँ इन दोनों में। अब ये पूछे कि केवल इंग्लिश और हिंदी, केवल इंग्लिश और हिंदी में 10% है, केवल इंग्लिश और हिंदी में 10% है। ठीक है, केवल मैथ्स और इंग्लिश में 5% है। ठीक है, केवल मैथ्स और हिंदी में 15% है। कितने, 15% है। ठीक है, अब तीनों में कुल मिला, तीनों में जो हैं पास हुए वो कितने, 10% है। कितने, 10%। सबका आपका पास में उत्तर है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया तीनों में फेल हुए छात्रों का प्रतिशत बताओ, तीनों में फेल, तो टोटल पास निकाल लो, टोटल जो पास कितने हुए वो निकाल लो, टोटल जो पास कितने हुए वो देख लो। टोटल पास में आप देखोगे तो जोड़ दो इन सबको, देखो ये कितने, 20%, सबको जोड़ दो, ये कितने, 20 और 15 कितने हो गए, 35 और 10 कितने हो गए, 45 और 5 कितने हो गए, 50। ठीक है, 50 और 5 कितने हो गए, 55 और कितने 10 कितने हो गए, 65 और 30 कितने हो गए, 95। यानी टोटल पास हुए वो कितने हुए, 95% हुए टोटल पास। तो फिर तीनों में फेल, तीनों में जो फेल हैं वो आप निकाल सकते हैं, और तीनों में फेल 100 में से कितने, 95 घटा दो, यानी तीनों में फेल कितने, 5%। कितने, 5%। ये क्वेश्चन हुआ। अब यहाँ से आगे कोई और वैल्यू भी दे सकता था, ये कोई ज़रूरी नहीं है किसी की वैल्यू भी लिखी हुई हो सकती थी। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ हो सकता था कि तीनों में जो फेल हुए हैं वो 45 छात्र हैं, ऐसे लिख देगा
तीनों में जो फेल हुए हैं 45 छात्र हैं, तो इसमें कुल कितने छात्र हैं, इस परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे, तो आप बता सकते थे तीनों में जो फेल हुए वो 45 हैं, इसकी इनडायरेक्ट वैल्यू कितनी 5, टोटल कितना करोगे 100, काट देंगे, ये कितने आ गए 9, टोटल छात्र कितने हुए 900। इस प्रकार से आप उत्तर दे सकते हैं जो भी आए। तो ये 3 का जो वेन आरेख से जो क्वेश्चन पूछेगा वो भी मैंने क्या कर दिया है, बता दिया है। फिर भी मैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। हाँ देखिए, अपना आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन में, एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 49% गणित पढ़ना, 52% भौतिकी पढ़ना और 50% रसायन विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। इसके अलावा 20% गणित और भौतिकी यानी फिजिक्स और 20% रसायन विज्ञान, गणित और रसायन विज्ञान और 23% भौतिकी और रसायन विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। 5% इन तीनों विषयों में से किसी को भी पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। तो क्या कह रहा है, केवल एक विषय को पसंद करने वाले छात्र कितने प्रतिशत हैं, कितने प्रतिशत हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए मैंने थोड़ी बार पहले आपको बताया था, पहले आपको क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। देखो यहाँ बात करूँ मैं मैथ्स को कितने चाहते हैं 49%, ठीक है। फिर किसको बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स को कितना पढ़ना चाहते हैं 50%। फिर बात करूं मैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री को कितने 52% है फिजिक्स 52%। और फिर केमिस्ट्री की बात करूं तो कितनी है 50%। देखो मैथ्स को 49% पढ़ना पसंद करते हैं, 52% किसको भौतिकी और 50% क्यों केमिस्ट्री को। इसके अलावा 20% गणित और फिजिक्स यानी मैथ्स और फिजिक्स है वो करते हैं कितने 20%। फिर है गणित और रसायन केमिस्ट्री यानी मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ना पसंद करते हैं कितने 20%। और फिर आगे क्वेश्चन में दिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री जो पसंद करते हैं वो है 23%, कितने 23%। इस प्रकार से क्वेश्चन में आया। और कहता क्या है, देखो 5% इन तीनों विषयों में किसी को भी पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। वो न तो केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, न फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं और न ही मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तीनों ही नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन तीनों की कॉमन वाली कंडीशन इसमें नहीं दी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं जैसे आपको बताया गया था उसी प्रकार से। देखिए पहले आप वेन डायग्राम बनाइए, ये वेन डायग्राम तैयार कीजिए। ये तीनों की जो कॉमन कंडीशन है वहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करो, तभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ये क्या मान लो x, क्या कर दो x। अब आपके पास में दो की जो कंडीशन है वहां से क्वेश्चन को सोल्व करें। देखिए ये मैंने मैथ्स मान लिया, ये फिजिक्स मान ली, ये केमिस्ट्री मान ली। सबसे पहले आप फिजिक्स और केमिस्ट्री देख सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो कॉमन है वो देखो ये है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का ये वाला इतना है, ठीक है। तो इसमें से ये तो तीनों में एक्स, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री टोटल कितना है 23, तो ये आ गया 23 माइनस एक्स। फिर देखो मैथ्स और केमिस्ट्री का पूरा ये है, ये वाला ये, ठीक है। तो इसमें एक्स है तो ये कितना हुआ बताओ 20 माइनस एक्स, ये हुआ आपके पास में कितना 20 माइनस कितना एक्स, ठीक है। फिर आपके पास में मैथ्स और फिजिक्स, मैथ्स और फिजिक्स ये वाला है, तो यहाँ कितना हुआ बताओ 20 माइनस कितना वापस कितना हुआ एक्स, ठीक है। अब आ जाइए केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री पूरा केमिस्ट्री देखिए, केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री की पूरा का पूरा है। तो इसमें से आप जो कम करेंगे आपको पता है किस में से 50 में से आप घटाएंगे, यहाँ 50 में से आप कम करेंगे, वो क्या कम करेंगे एक्स घटाएंगे, ठीक है। फिर ये घटाएंगे कितने 23 माइनस एक्स है तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा। फिर ये घटाएंगे माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये तो हो गया कैंसिल आपका। और अब आप ये कितने 20, ये कितने 23, तो 23 और 20 कितने हो गए 43। आपके पास में कितना बच गया 7, माइनस क्या बचा है प्लस बचा एक्स। ये आपके पास में बचा 7 प्लस क्या बचा एक्स, 7 प्लस एक्स। यूं ही आप क्या कीजिए, ये फिजिक्स वाली कहानी आ गई, फिजिक्स में आ जाइए, ये है फिजिक्स का।
तो फिजिक्स में किस में से घटाएंगे बताओ, 52 में से घटाएंगे। 52 में से क्या घटाओगे, 23 माइनस एक्स, यानी 23 और प्लस क्या एक्स, और क्या घटाओगे बताओ 20, तो ये -20 और प्लस क्या एक्स, और ये एक्स घटाएंगे क्या माइनस, तो ये इससे कैंसिल हो गया। वापस यही कितने घट गए, 43 घट गए। 43 कितने में से घट गए, 52 में से, तो कितने बचे 9 और प्लस क्या बच गया एक्स। तो ये जो बचा केवल फिजिक्स बचा, वो बचा 9 प्लस एक्स, 9 प्लस एक्स। अब बचा आपके पास में मैथ, और मैथ कितना है बताओ, 49 है, ठीक है 49। इसमें से कम जो करेंगे वो एक तो ये कम करेंगे, तो 20 प्लस क्या एक्स, और एक ये कम करेंगे माइनस एक्स, फिर ये कम करेंगे प्लस माइनस के 20 और प्लस का क्या एक्स। देखो घटाएंगे ना तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि ये प्लस कैसे लिख रहे हैं, घटाओगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। देखो ये कॉमन बात है, ये कैंसिल हो चुका है, ये 20 और 20 40 घट गए, ये 20 और 20 दोनों 40 घट गए, तो कितने बच गए बताओ 9, कितने बच गए 9। और अब ये प्लस कितना बच गया एक्स, तो ये भी आपके पास में क्या बच गया 9 प्लस क्या बच गया एक्स, 9 प्लस कितना बच गया एक्स, ठीक है। अब सरल कर लीजिए, जो क्वेश्चन को करना है आपको सरल कर लीजिए। अब सरल करेंगे तो आपके पास में क्या कंडीशन है उसी हिसाब से देख लीजिए। 5% इन तीनों विषयों को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, तो लाइक कितने करते हैं, ठीक है, लाइक करते नहीं है, टोटल लाइक कितने करते हैं वो देख सकते हैं। टोटल जो लाइक करते हैं इसको वो कितने करते हैं 100 में से 5% तो तीनों को लाइक करते ही नहीं है, तो इसका मतलब कितने लाइक करते हैं लोग, 95 लाइक करते हैं, कितने 95। और आपके पास में अब लाइक का टोटल का आप बता सकते हैं टोटल लाइक कितने करते हैं। ये सब लाइक करते हैं जितने हैं इतने, ये सब लाइक करते हैं, यानी इन सबको आपको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ोगे तो यानी इन सब को जोड़ना है, टोटल जोड़ना है। देखो ये सब जोड़ना है। पहले मैं इसको जोड़ता हूँ, ये टोटल क्या कर दो, जोड़ दो। ये जोड़ रहे हो तो आपके पास में ये क्या आया बताओ, 9 प्लस क्या आ जाएगा एक्स, 9 प्लस क्या हो जाएगा एक्स, और फिर कितना 20 और माइनस क्या एक्स, फिर ये क्या एक्स, और फिर 20 और माइनस फिर क्या आ गया एक्स। मैं एक बार के लिए इनको हटा दूं, किसी को कुछ उतारना हो तो बाद में उतार लेना। देखो मैं हटा रहा हूँ इसको, क्योंकि ये तो सोल्व करने के लिए लिखा था हमने, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है अब इनकी। हाँ ये 5% हटा दिए। ये इसका लिख रहा हूँ मैं, देखो टोटल लिख रहे हैं कितने लाइक करते हैं, ये लिख रहा हूँ टोटल। तो ये 9 प्लस कितना एक्स, फिर 20 माइनस एक्स, और फिर कितना ये एक्स, और फिर ये 20 माइनस है, 20 माइनस एक्स प्लस, ये तो हमने लिख लिए हैं सब। अब ये बचे, ये क्या लिखोगे 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स, ठीक है। फिर ये लिखोगे 23 माइनस एक्स, और फिर लास्ट में आपके पास में क्या बचा, ये और बच गया 9 प्लस क्या एक्स, 9 प्लस एक्स। इन सब के जो बराबर चल रहा है वो 95 है ही। पहले इसको देखो सरल कर दो, काट दो, ये माइनस एक्स है, ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस है, कैंसिल, ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल। यहाँ तक तो ये सब कट गए। अब जोड़ लो इसको, देखो 20 और 9 कितने हो गए 29, 29 और 20 कितने हो गए 49, 49 और 7 कितने हो गए 56, ठीक है। और 56 और कितने 23, 56 और 23 कितने हो गए 56 और 23 79 क्या, 56 और 23 79, और फिर इसमें कितने ऐड और करने अपने को 9 ऐड और करने हैं, कितने 9, ये और जोड़ दो। किस में जोड़ते हैं 79 में 7 और जोड़ दो, 79 में 7 9 जोड़ते हो तो कितने हो गए 88 हो गए, कितने 88, यानी ये 79 होगा, 79 में 9 जोड़ोगे तो ये 8 है, ठीक है, और ये भी 8, और प्लस क्या बच गया एक्स। दोबारा ऐड कर लो, देख लो 9 और 20 कितने हो गए 29, 29 और 20 कितने हो गए 49, 49 और 7, 49 और 7 कितने हो गए 56, 56 और 23, 56 और 23, 56 और 23 हो गए 79, 79 में कितने 9 और ऐड कर देंगे तो टोटल कितने हो गए 88, कितने 88। हाँ यहाँ कोई देखो कोई मिस्टेक कोई कैलकुलेशन में कर दी हो तो वो देख लेना आप। अब इनको जोड़ लेंगे, बराबर टोटल कितने 95। हाँ ये टोटल इतने लोग हैं इन चीज इसको पढ़ना पसंद करते हैं, वो सब हमने लिख लिए। इसके बराबर कितनी हो गई 95, तो x बराबर आप मान करेंगे, x बराबर मान करेंगे तो ये इधर जाकर के घट जाएंगे, x की वैल्यू कितनी हो गई 7, कितनी 7।
बस आपका क्वेश्चन क्या है, सोल्व है। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। यदि दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा क्वेश्चन बड़ा जरूर है लेकिन हार्ड नहीं है। ये मैंने x मान लिया, ये x मानने के बाद में ये मेरे पास में फिजिक्स और केमिस्ट्री कितने थे, 23, कितने 23, तो यहाँ 23 में से ये x घटा दिया तो ये केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री बच गया। फिर मैथ्स और केमिस्ट्री कितना था, 20, मैथ्स और केमिस्ट्री टोटल कितना था, 20, इसमें से ये x कर दिया तो मैथ्स और केमिस्ट्री केवल बच गया कितना, 20 माइनस x। फिर मैथ्स और फिजिक्स कितने, 20, मैथ्स और फिजिक्स दोनों कितने हैं, 20, तो मैथ्स ये रही, फिजिक्स ये रही, कितने 20, तो इसमें से 20 माइनस क्या कर दिया, x, ये आ गया। अब इसके बाद में बात करें केमिस्ट्री टोटल कितनी थी, 50, ये टोटल कितना था 50, 50 में से 20 माइनस x प्लस x और 23 माइनस x, ये तो इसी में तो है, ये इसमें से हटाएंगे तो केवल केमिस्ट्री ये बचेगी। तो 50 में से कितने गए, 20 और 23 कितने हो गए, 43 घट गए तो कितने बच गए, 7, ठीक है। और ये माइनस का x है, ये प्लस का x है, तो ऐसे ही हुआ ना, हाँ घटाएंगे, ये माइनस सर ये माइनस, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस कट के 7 प्लस क्या हो जाएगा, x। इसी प्रकार से टोटल ये देखेंगे, और ये कितना फिजिक्स का कितना है, 52 में से 20 और 23 कितने, 43 घटेंगे किस में से, 52 में से कितने बच जाएंगे, 9 प्लस कितना x। अब ये इधर आ जाएंगे, ये कितना है, 49 है, ठीक है, 49, तो 49 में से कितने घटाएंगे, 20 और 20 कितने, 40 घट जाएंगे, कितने बच जाएंगे, 9 घट जाएंगे, बचेंगे, और प्लस क्या बचेगा, x। बस ये क्वेश्चन आपका सोल्व। अब x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है कितनी, 7। अब ये 95 आप सोच रहे हैं, हो सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे सोच रहे हैं कि 95 कैसे आए। देखो इसमें इसको तीनों ही को लाइक नहीं करते हैं, वो 5% है, तीनों को ही लाइक नहीं करते हैं, एक को भी लाइक नहीं करें, तीनों में से 5% है, तो टोटल तो 100 है ना, तो 100 में से वो 5% घटा दो, तो 95 ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट को तो लाइक करते हैं, 95 ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट को लाइक करते हैं, तो ये 95 हुए टोटल, और कम से कम एक सब्जेक्ट को लाइक करते हैं वो सब ये टोटल हैं ही, तो मैंने इनको टोटल कर दिया, वो 95 के बराबर रख दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है उसका उत्तर आप दे सकते हैं। कह रहा है केवल एक विषय को पसंद करने वाले, केवल एक को, केवल मैथ्स कितने 9 प्लस x हैं, केवल केमिस्ट्री कितने 7 प्लस x हैं, ठीक है, और केवल फिजिक्स 9 प्लस x हैं, 9 प्लस x हैं, जोड़ दो, ये कितने 7, ये कितने 7 और ये कितने 7, 9 और 7 कितने हो गए 16, 16 और 14, 16 और 14 कितने हो गए 30, और 30 और कितने 16 टोटल कितने हो गए 46, कितने 46। ऐसे छात्र कितने हैं, 46 हैं, जो 46 हैं जो इसको क्या करते हैं, पसंद करते हैं, यानी 46% हैं टोटल, 46% छात्र ऐसे हैं जो केवल एक विषय को पसंद करते हैं, जो केवल एक विषय को क्या करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन ये बड़ा है, ऐसे दिखने में बड़ा दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन ईजी है। यदि एक बार में थोड़ा बहुत समझ में नहीं आई तो दूसरी बार देख लेना, दूसरी बार में समझ में नहीं आई तो तीसरी बार में ट्राई कर लेना, फिर भी समझ में नहीं आई तो बता देना, मैं कोई ऐसा क्वेश्चन और करवा दूंगा कल की क्लास में, तो फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आगे बात समझ में, ठीक है। अब मैं लास्ट में जो एक क्वेश्चन आपको देता हूँ वो क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखिए, तो लास्ट का जो ये क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया है, आप इसको पढ़ करके सोल्व कर लेना, ठीक है। और यदि होता है तो ठीक है, नहीं मैं नेक्स्ट जो क्लास में है वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तब तक आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।